आपको ज़िंदगी में ना मर्दान शायद कभी आएंगे, ना आपको वहाँ का वोट चाहिए, ना खैबर पख्तूनख्वा का वोट शायद आपको पॉलिटिकली इतना मैटर करता है। लेकिन जब तक आप सीट पे हैं, आप एक ऐसा किरदार अदा कीजिए कि खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है वैसे साहब जो बड़ा जिसने सफ़र किया और लोगों को बहुत से मसाइल हैं। मैं यहाँ बड़े भाई बैठे हैं उमर साहब, मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा डिप्टी स्पीकर साहब, इनके दौर में सिर्फ मेरे नहीं, ये मलक अनवर ताज चले गए हैं, इनके हल्के में बड़े मसले हैं, सवाबी में ये बड़ा इन्होंने उसमें काम किया। उसी दौर में थोड़ा बहुत कुछ हुआ तो हुआ। मैं पहली रिक्वेस्ट मेरी अवैस साहब से ये है कि हमारे इलाके में जो लोड शेडिंग, मैं ही नहीं कहता आप ख़त्म करें, आपकी मजबूरी है, लेकिन आप उसको कोई ऐसे तरीके से मैनेज कीजिए कि लोगों की ज़िंदगी कम अज़ कम गुजर पाए। ये ईद जिस तरह गुजरी है, मैं आपको नहीं बता सकता कि हुआ क्या है कि 1 घंटा बिजली, 1 घंटा नहीं, फिर उसमें उसी 1 घंटे में बार बार फिर बंद करना, फिर लो वोल्टेज, गरीब आदमी की फ्रिज, वो पैसे जोड़ के बेचारा फ्रिज अपना खरीदता है, कोई लगाता है, वो जल जाता है सारा। तो आप मर्दान में जो मेरा इलाका है, और काफ़ी मैंने तफसीली कट मोशन इसमें मूव किए हैं, उस पर भी मैं 1 मिनट लगा के पढ़ूंगा। सिर्फ इनको ये कहना चाहता हूँ कि लोड शेडिंग के मसले को प्लीज़ हल कीजिए। मर्दान में, सवाबी में, चारसदे में, खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ एक फीलिंग है, मैं ये कहता हूँ ऐसा नहीं होगा, लेकिन वहाँ हम लोगों में ये फीलिंग है कि शायद पख्तूनख्वा ने इमरान खान साहब को वोट दिया है तो उसकी हमें सजा मिल रही है। तो आप प्लीज़ इसको देखिए कि लो वोल्टेज, ट्रांसफार्मर रिपेयर्स, एक्स्ट्रा लोड शेडिंग, इसको प्लीज़ देखिए। फिर मेरे दौर में हमने, जब मैं मिनिस्टर था, थैंक्स अगेन टू उमर भाई, कि वहाँ हमने आप ही के नीचे है तो वहाँ हमने स्वी गैस के बड़े फंड्स मंजूर कराए। वो मौजूदा स्कीमें ही पूरी नहीं हो रही, उसको अगर आप प्लीज़ देख लें। और उसके साथ साथ मेरा इलाका है लुंधखोड़, वहाँ के लिए ग्रिड स्टेशन हमने खान साहब के दौर में मंजूर किया था, एकनिक से अप्रूव हुआ था, वो अगर आप देख लें। मेरा एक इलाका है, छोटी सी इंडस्ट्री है गुजरगढ़ी, वहाँ के लिए अगर आप एक छोटा इंडस्ट्रियल फीडर हमने मंजूर करवाया था, उसको एक्सपीडाइट करवाएं। मेरा आबाई गांव है हाथियान, उसका फीडर 4 साल से मंजूर है, वहाँ थोड़ा सा मसला है अपना रेलवे के साथ, पैसे भी दिए हुए हैं, सब कुछ दिया हुआ है, जो सरकारी जो फंड है वो उसको प्लीज देख लीजिए। और साथ साथ मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर मुनासिब समझते हैं, गरीब, मैं समझता हूँ क्रॉस द पार्टी लाइन, सर सब ने ये सोलर पे बात की है कि इसकी जो 18% आपने लगाई है, प्लीज इसको ना कीजिए। एक दूसरा जो सोलर पे आपने टैक्स लगाया है, गरीब आदमी को सहूलत है, अगर उसमें मैं ये नहीं कहता सारा खत्म करने की, जितना कम कर सकते हैं सोलर पे टैक्सेशन कम कीजिए। और एक और अवैस साहब, आखिरी 2 बातें, बहुत बड़ा मसला हमारे और आपके तरफ भी लाजमन होगा, बहुत से लोग अब बिल देते ही नहीं है, मजबूरी बन गई है उनकी, कुंडा कल्चर जो है उसकी तरफ चले गए हैं। वजह 25,000 एक आदमी की तनख्वाह है, उसमें अगर आप 10-15 हज़ार का बिल भेज देंगे, वो कैसे उसको करेगा? तो उन लोगों को आप नेट में लाइए, हमसे ताउन जो चाहिए हम आपको, सर बस 1 मिनट, हमसे जो ताउन चाहिए उन लोगों को बिलिंग में लेके आइए, बजाय इसके कि वो कुंडे लगाएं, बिल नहीं देते, उनके फिर बिजली काटें, साथ में अगर आप जैसा कोई भला आदमी है वो बिल दे रहा है, उसकी भी कट जाती है। तो मैं आखिर में सिर्फ 1 मिनट लगा के, ताकि मेरे हल्के के लोगों को एहसास हो कि हम यहाँ सिर्फ ठंडे कमरों में नहीं बैठे, आप भी काम करें, हम भी काम कर रहे हैं, कि मैंने एक मूव किया। जनाब डिप्टी स्पीकर, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट। I want to discuss ये कट मोशन नंबर 79 है, the issue of lack of manpower in PESCO department of NA20 सवाबी and NA23 मर्दान and NA35 कोहाट, वो शरियार साहब का है। सिर्फ 1 मिनट मांगा है जी, 1 मिनट दीजिएगा। 80 पे मैंने ये कट मोशन लगाया है। I want that the failure of the government to upgrade transformers in NA74 is causing public distrust in government and NA23 मर्दान and NA35 कोहाट। अगला है, I want to discuss the issue of heavy load shedding in NA20 सवाबी, NA23 मर्दान and NA35 कोहाट। और आखिरी 3-4 और रह गए, आधा मिनट मेरा रह गया मेरे ख्याल में। I want to discuss the issue of low voltage, honorable minister साहब, low voltage due to non-upgradation of transformers in NA20 सवाबी, NA23 मर्दान, NA35 कोहाट। और आखिरी 2, I want to discuss the failure of the government of electrification of many villages of Punjab despite allocation of funds in the previous fiscal year and NA23 मर्दान। And I also want to discuss the issue of lack of manpower in PESCO मर्दान के हवाले से आखिरी। शुक्रिया, बस शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। राना आतिफ साहब, बस हो गया जी, खोले माइक खोले। शुक्रिया जी, आप मेहरबानी फरमाते हैं, शुक्रिया। I want to discuss the upgradation of transformers, honorable Awais साहब, in many areas of country, especially in NA23 मर्दान। और ये है कि I want to discuss the failure of the government to provide replacement of electricity meters to the consumer in Wazirabad, Faisalabad and Mardan, and the last but not the least। शुक्रिया शुक्रिया, बस
जी राना आतिफ साहब, बस हो गया, बस आप दिया ना, आपको 6 मिनट हो गए, 3 मिनट का टाइम है जी। माइक खोलें अली मोहम्मद साहब का, प्लीज वाइंड अप करें। आखिरी जी बस 10 सेकंड है। आई वांट टू डिस्कस दिस वेरी इंपॉर्टेंट अवैस साहब, फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट to give gas connections despite of laid pipeline infrastructure in NA23 Mardan and other parts of country, especially oil and gas producing district like NA35 Kohat, शहरियार साहब का और मेरे हल्के का है। थैंक यू सो मच जी। राना, सबसे पहले ये तो मैं, क्योंकि इसका जो टोटल एनर्जी सेक्टर का जो बजट है वो तकरीबन, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है, वो तकरीबन 1500 अरब रुपया है। देखें, ये जो एनर्जी सेक्टर है ना, ये सिर्फ एक सेक्टर ने पाकिस्तान की तमाम मईशत, बेशक वो ज़राअत हो, वो सनत हो, हमारे दुकानदार तबका हो, हमारा हाउस होल्ड हो, इसने इसका बट्ठा बिठा दिया है। मैं मुख्तसर 3 मिनट में बात अपनी कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। देखिए, पाकिस्तान एक लीनियर मुल्क है जिसमें टेम्परेचर बड़ी तेज़ी से बदलता है। स्कर्दू से लेकर कराची तक अगर आप देखें, जो पीक टेम्परेचर का फ़र्क है वो तकरीबन 70 दर्जे का फ़र्क है। आपकी पीक डिमांड 26,000 मेगावाट थी, आपने 46,000 मेगावाट आपने बिजली लगा ली बगैर ये सोचे समझे, और आपको हैरानगी होएगी कि ये जो हमेशा 40 साल की आगे की प्लानिंग कर लेते हैं, ये पता नहीं हमें उस 40 साल में पहुंचना कैसे वहां पे, कि इन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था कि 2030 में पाकिस्तान की जो बिजली की जो डिमांड होगी वो 1 लाख मेगावाट से ऊपर होगी। 26,000 से हम ऊपर जा नहीं रहे। पाकिस्तान का जो इंडस्ट्रियल लोड है, जिसको सबसे बिजली की जरूरत है, वो 1993 के अंदर 33% था, कि 33% जो आपकी हमारी इलेक्ट्रिसिटी वो आपकी इंडस्ट्री यूज करती थी, जो कि अब 24% रह गया है। पाकिस्तान खित्ते में, बल्कि पूरी दुनिया में, वो शायद वाहिद मुल्क है जिसका इंडस्ट्री का लोड सबसे कम है, क्योंकि इतनी महंगी बिजली है वो तो कोई यूज ही नहीं करेगा। बजाय इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्रियल लोड है वो 40% है, और चाइना के अंदर इंडस्ट्रियल लोड 60% है। तो इससे हमें लग रहा है कि इतनी महंगी बिजली कोई यूज ही नहीं कर सकेगा। अगली बात, अभी पिछले दिनों अखबारात के अंदर बड़े इश्तिहार दिए गए, बड़ी खुशी मनाई गई कि देखिए जी हमने जो हमारा सरको डेट का मसला हल कर लिया। वो किया ये कि एक बंदे से पैसे लेके दूसरे बंदे को वापस कर दिए। ये अगर मसले का हल है कि आपने कमर्शियल बैंकों से 1200-1300 अरब रुपया लेके आपने वो पे किया, जिसके ऊपर में सिर्फ मुझे प्लीज 3 मिनट पूरे दीजिएगा स्पीकर साहब, तो आपने वो 1300 अरब रुपया कमर्शियल बैंकों से इंटरेस्ट रेट, कमर्शियल रेट पे अपने बोरो करके, काइबर +1 पे बोरो करके आप अपना सर्को डेट कम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, डिस्कोस का जहां तक मामला है, डिस्कोस फेल हो चुकी हैं। देखिए, इसका हल ये नहीं है कि आप उनको प्राइवेटाइज करेंगे। देखिए, इन्होंने कहा हम प्राइवेटाइज करेंगे, प्राइवेटाइजेशन 2 सालों से 3 सालों से नहीं हो रही। जब ये 2022 में आए थे तो अब तब इनकी तकारीर देख लें और 2025 की तकारीर देख लें, कोई फर्क नहीं है। देखिए, इंग्लैंड जो है 6 करोड़ का मुल्क है, उसमें 15 डिस्कोस है, तो हम ये डिस्कोस को छोटी डिस्कोस में क्यों नहीं बना सकते? पाकिस्तान में 10 डिस्कोस की बजाय 30 डिस्कोस क्यों नहीं बन सकती, ताकि उसमें एफिशिएंसी भी आएगी और आपकी जो प्रोडक्टिविटी वो भी बढ़ेगी। आखिरी बात जनाब स्पीकर, आपने बिजली का जो रेट है, जो बेस टैरिफ है इंडस्ट्री का, वो अपने 15 रुपए से बढ़ा के 32-33 रुपए कर दिया है, टैक्सेस उसके अलावा है। मुझे आप बात बताएं कि इसके ऊपर आपने इसी तरह एग्रीकल्चर, जो हमारे ज़माने में पीटीआई के ज़माने में इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे, तो आपका जो हम किसान को जो सब्सिडी दे रहे थे वो हम 8 रुपए यूनिट दे रहे थे, जो कि सिर्फ आप 82 पैसे आप दे रहे हैं। फेस्को के अंदर आपको हैरानगी होगी कि 2022 और 2024 के दरमियान जो यूनिट का एनुअल यूनिट कंजप्शन में फर्क है, वो 1 अरब यूनिट लोगों ने कम इस्तेमाल किया है। 1 अरब यूनिट, आप अंदाजा करें कि तकरीबन हमने 10% बिजली कम इस्तेमाल की है 2022 की निस्बत 2024 में। इसकी वजह यह है कि आपका जो कंज्यूमर है वो बिजली अफोर्ड नहीं कर सकता। आज पाकिस्तान में आपके हाउस होल्ड का जो सबसे बड़ा एक्सपेंस है वो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, और मुझे इस बजट के अंदर जनाब स्पीकर कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई कि हुकूमत का कोई विजन है कि लोगों को वो सस्ती बिजली कैसे देंगे और लोगों को रिलायबल। अभी आप देखें कि जो डेली ट्रिपिंग है वो तकरीबन डेली 20 से 25 ट्रिपिंग है। हमारा सिस्टम बिल्कुल नकारा है, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, ट्रांसमिशन लाइनों के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। और आखिर में अभी आपको ये बात जान के हैरानगी होगी कि इन्होंने जो पावर सेक्टर्स में जो डिस्कोज है, इनको सीईओज को, जो उनके सरकारी मुलाजिम है, उनको इन्होंने क्या किया है, इन्होंने उनको प्राइवेट सैलरीज देनी शुरू कर दी हैं। 20-20 लाख के ऊपर इन्होंने सीईओ को दोबारा हायर कर लिया, जो कि सरकारी मुलाजिम है। पहले सीएफओ को 12-12 लाख 14। शुक्रिया जी। जमशेद दस्ती साहब।
शुक्रिया जनाब स्पीकर। गुजारिश है कि